हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज 7 जून है और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हमने आपके समक्ष रखे हैं और साथ ही उसके कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है अरामको, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है एनवीडिया। इसका सही उत्तर है एनवीडिया। ये जो एनवीडिया कंपनी है ना, ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है और ये एनवीडिया एप्पल को पीछे कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। यानी कि अब तक एप्पल दूसरे स्थान पर था, अब एनवीडिया दूसरे स्थान पर है। और पहले नंबर पर कौन सी कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, ये पहले नंबर पर ही है। एप्पल तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और जो ये एनवीडिया है, क्या पहुंच है इसकी भारत में, तो एनवीडिया भारत में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर है इसके। ठीक है, एनवीडिया के भारत में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर है। और ये सेंटर कहाँ कहाँ है, तो हैदराबाद में है, पुणे में है, गुरुग्राम में है और बंगलुरु में है। और एनवीडिया का मार्केट कैप कितना हो गया है, तो ये हो गया है 3.01 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 251 लाख करोड़। और ये मार्केट कैप क्या होता है, ये भी हमने 1-2 दिन के पहले की वीडियो में आपको बताया था, जिसमें हमने ये बताया था कि एसबीआई का मार्केट कैप बढ़ गया है। तो मार्केट कैप क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। एम कैप होता है कि जैसे फ्री फ्लोटिंग शेयर्स जो होते हैं, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं जो जनता के पास शेयर्स हैं, और उस शेयर का बाजार में मूल्य कितना है, उस मूल्य का और उस शेयर की संख्या का गुणा करके हम एम कैप निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी का। जैसे मान लीजिए कि कुल मिलाकर जो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं मार्केट में वो कितने हैं, 10 हैं, और उसका भी मार्केट मूल्य कितना चल रहा है, वो भी 10 चल रहा है। तो इसका पूरा एम कैप कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ यूपीआई के लिए साझेदारी की है। इसके ऑप्शंस हैं सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ नामीबिया, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ तुर्की और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। और पेरू कहाँ है मैप में, ये देखिएगा साउथ अमेरिका में, ये यहाँ पे, ये तटीय देश, ये पेरू है। और ये देखिए ये अर्जेंटीना है, हमने 1-2 दिन पहले बताया था कि अर्जेंटीना में ही जो अंटार्कटिका संधि हुई है उसका सचिवालय स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एनपीसीआई है हमारा, ये पेरू में यूपीआई पेमेंट विकसित करेगा। और इसके पहले ये कहाँ कहाँ पे है, ये सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरिशस और श्रीलंका में एक्टिव है। और यूपीआई भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था, तो 11 अप्रैल 2016 को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है। एक रॉकेट है, एक प्रक्षेपित यान है, स्वचालित तोपखाना प्रणाली है या एक अस्त्र है। तो K9 वज्र क्या है, ये स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। यह है K9 वज्र के बारे में। तो K9 वज्र क्या है, एक कम वेग पर उच्च प्रक्षेप पथ पर, प्रक्षेप पथ मतलब ये वाला पथ, एक उच्च प्रक्षेप पथ पर गोले दागने के लिए एक छोटी तोप है, जिसका निर्माण भारत में लार्सन एंड टूब्रो LNT द्वारा किया गया है, जिसमें दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से
उसके K9 थंडर पर आधारित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और राज्यपाल कौन है? केटी परनायक हैं। और मैप में कहाँ है अरुणाचल प्रदेश? तो ये देखिए, ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बर्ड फ्लू H5N2 स्ट्रेन से पहली ज्ञात मौत कौन से देश में हुई है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है अफ्रीका क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है मैक्सिको में। और ये जो मौत हुई है ना, यह दुनिया भर में किसी व्यक्ति में H5N2 वायरस का पहला सिद्ध मामला है। और H5N2 वायरस सबसे पहले 1983 में आयरलैंड में पाया गया था। और यह एवियन इन्फ्लुएंजा का एक अत्यधिक रोगजनक प्रकार है जो ज्यादातर पक्षियों को प्रभावित करता है। किसका प्रकार है? एवियन इन्फ्लुएंजा का। और मैक्सिको की बात चल रही है, तो मैक्सिको में अभी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ये आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने नक्षत्र सभा नाम से भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो ये जो उत्तराखंड का नक्षत्र सभा नाम से पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया गया है, यह अभियान उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रमुख निजी खगोल पर्यटन कंपनी स्टार्स स्केप्स की सहायता से आयोजित किया गया है। कौन सी कंपनी की सहायता से? स्टार्स स्केप्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है ओलेंग कोनोनेंके, ऑप्शन बी है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी है बुच विल्मोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों नाम फेमस हैं आजकल। अभी हम इन सभी के बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओलेग कोनोनेंके, यानी कि स्पेस में सबसे ज्यादा दिन किसने बिताया है? तो ओलेग कोनोनेंके ने। कितना दिन बिताया है? 1000 दिन। ये है ओलेग कोनोनेंके। और ये 59 वर्ष के हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में। और इन्होंने गेन्नेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो रिकॉर्ड कितने दिन का था? वो 878 दिन का था। और बाकी ये जो दोनों नाम थे, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये देखिएगा, ये बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। ये हैं सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, और ये हैं बुच विल्मोर। ये किस स्पेसक्राफ्ट से गए हैं? बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैच में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही उत्तर है हमारे हिटमैन रोहित शर्मा जी। ये रही रोहित शर्मा की हंसती हुई फोटो।
तो रोहित शर्मा ने 472 इंटरनेशनल मैच खेलकर 600 छक्के पूरे किए और इसके साथ ही वे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और ये दूसरे नंबर पर सर्वाधिक छक्का किसने जड़ा है? तो क्रिस गेल ने। और दूसरे नंबर पर 4000 रन सबसे तेज किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने। और ये हमने जो कल प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर हैं। मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है इदाशिशा नोगरांग। दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था तथा वे अपने किस कला के लिए जाने जाते थे? तो ये थे कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर जी। तीसरा प्रश्न था कि प्रवाह पोर्टल और प्रवाह सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, प्रवाह पोर्टल और प्रवाह सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हमने दोनों को साथ में पूछा था। तो प्रवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा और वहीं प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा विकसित किया गया है। चौथा प्रश्न है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में है। और भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है? तो अमेरिका है। और तीसरे नंबर का कौन बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न था कि साइबर सुरक्षा प्रोग्राम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जुप्पी ने। ठीक है, जुप्पी ने। और आज का हमारा प्रश्न है कि कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ मूल्य तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? इसके ऑप्शंस हैं पीएनबी, केनरा बैंक, एसबीआई, देना बैंक। हम आशा करते हैं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आज इसीलिए सिर्फ एक प्रश्न पूछा है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा वीडियोस बनाने के लिए। और हम कल आपके समक्ष फिर से रूबरू होंगे अगले दिन का करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।